हेलो बच्चों, करते हैं आज हम वर्कशीट नंबर 26 फॉर द डेट 2 सितंबर 2020। और ये वर्कशीट हम करेंगे 9th क्लास के लिए हिंदी मीडियम में। तो जीवन की मौलिक इकाई ये चैप्टर हमारा चल ही रहा है और आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्ञान पूछता है जिज्ञासा दीदी से, पौधे की पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है और फूलों का रंग अलग अलग क्यों होता है दीदी। तो दीदी बताती हैं, ज्ञान हम जानते हैं कि प्लास्टिड एक दोहरी झिल्ली वाला कोशिका अंगक होता है। ये हम सेल के किसी कोशिका के अलग अलग कोशिका अंगों के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, इसी तरीके से कोशिका में बहुत सारे अंग हैं और उन अंगों को हम एक एक करके अच्छे से डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो आज हम प्लास्टिड को पढ़ेंगे। प्लास्टिड भी दोहरी झिल्ली वाला एक कोशिका अंग है। उसके अंदर भी 2 झिल्लियाँ होती हैं, ठीक है। पहली जो उसका एक बाहरी आवरण होता है, ठीक है। उसके बाद फिर अंदर भी एक आवरण होता है और अंदर फिर जो चीज़ें होती हैं उनको हम डिस्क्राइब करेंगे अभी, ठीक है जी। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि प्लास्टिड जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ये जो प्लास्टिड 2 प्रकार के जो होते हैं वो रंगों के आधार पे होते हैं, रंग वर्णक जो देते हैं उसके अनुसार। तो प्लास्टिड होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट के बारे में हम बात करेंगे। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो श्वेत होता है और रंगहीन होता है। इसके अंग पादप कोशिका में खाद्य पदार्थों, प्रोटीन, स्टार्च और तेल का भंडारण करता है, ठीक है। अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये होता तो रंगहीन है, लेकिन फिर भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि ये खाद्य पदार्थों को, जैसे कि प्रोटीन हुआ, स्टार्च हुआ और वसा यानी कि तेल हुआ, इन सब का स्टोरेज करके रखता है, भंडारण करके रखता है। इसी तरीके से जो क्रोमोप्लास्ट है वो रंग वाला होता है। अब इस प्लास्टिड में विभिन्न विभिन्न रंग होते हैं और उनको वर्णक कहते हैं हम, जैसे कि पीला हो सकता है, नारंगी हो सकता है, लाल होता है इत्यादि, और जो कि पादपों में फूल और फलों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। तो जिस तरीके से अब ज्ञान ने पूछा था सवाल कि इसमें फूलों का और फलों का रंग अलग अलग क्यों होता है, तो वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, ठीक है। अब क्रोमोप्लास्ट अलग अलग होते हैं, किसी फूल में किसी तरह का कलर है, किसी फल में कैसा कलर है, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि इसके अंदर कौन सा क्रोमोप्लास्ट है। जिस क्रोमोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक होता है, तो जो हरे रंग का वर्णक होता है उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है ये क्योंकि क्लोरोफिल की वजह से ही पौधों में प्रकाश संश्लेषण की एक इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया होती है। तो इसको हम क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। ये जो क्लोरोफिल है ये एक तरीके का क्रोमोप्लास्ट है, और क्रोमोप्लास्ट ये वो वाला क्रोमोप्लास्ट है जो कि हरा रंग देता है किसी भी पौधे को, किसी पौधे की पत्तियों को, फलों को, ठीक है। तो ये किस वजह से है? क्लोरोफिल की वजह से है, और क्लोरोफिल को ही क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। जो पत्तियों या पादप को हरा रंग प्रदान करता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो जीव जगत की सबसे महत्वपूर्ण जो जैव रासायनिक क्रिया है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण, उसमें ये इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और इसके भीतर पाए जाने वाले जो खाली स्थान है, जो खाली स्थान होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो, ये हमारा प्लास्टिड की बात हम कर रहे हैं, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहाँ जो खाली जगह होता है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा जूम करके देखते हैं हम क्लोरोप्लास्ट को। अब आप देखते होंगे कि यहाँ कुछ खाली जगह है, ठीक है, जैसे एक रूम हो, तो ये रूम जो कहलाता है स्ट्रोमा, और इसके अंदर जो भरा होता है ना, एक लिक्विड जो तरल पदार्थ जो भरा रहता है उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इसके अंदर फिल होता है। उसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, ये आप देख रहे होगे कुछ सीरीज रखी हो जैसे, तो है ना, इतनी सारी सीरीज ऐसे करके रखी हुई हैं। तो ये एक संरचनाएं होती हैं इसके अंदर, ये संरचनाएं बेटा थैलेकॉइड कहलाती हैं, ठीक है। अब एक थैलेकॉइड क्या है, ये रहा, और थैलेकॉइड जो है इसके अंदर ये जो संरचनाएं हैं इन्हीं को हम कहते हैं। दूसरी बात ये इम्पॉर्टेंट है कि प्लास्टिड यानी कि इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपने ही राइबोसोम होते हैं और अपने ही डीएनए होते हैं। तो ये भी अपनी जो दूसरी कॉपी है वो होती है इसके अंदर, सेल के अंदर, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हमने देखा था, उसके भी अपने ही राइबोसोम्स और डीएनए होते हैं। इसी तरीके से इसके भी डीएनए और राइबोसोम अपने अलग ही होते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिड जो है वो भी बहुत सारे होते हैं एक सेल के अंदर। अब